तो वहीं उत्तराखंड में मौसम को लेकर अहम जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड में 4 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहने की संभावना है। राज्य में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने तेज बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जता दी है। मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गर्मी का एहसास बढ़ने लगा था, जिसके चलते कयास लगाए जा रहे थे कि गर्मी के मौसम का आगमन हो चुका है। लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। अब एक बार फिर से ठंड मानो लौट आई है उत्तराखंड में। कई जिलों में उत्तराखंड के बारिश से हालात बेकाबू दिखाई दिए। उत्तराखंड में अब मौसम करवट बदलता नजर आ रहा है और कुछ दिनों तक बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक अब इस तरीके से ही मौसम जो है वो खराब बना रहेगा। ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। तेज बारिश को लेकर, मूसलाधार बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया उत्तराखंड में तमाम जिलों में। कई जिलों में बात की जाए तो बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन चुके हैं। उत्तराखंड में मौसम की बात इस समय हम कर रहे हैं। 4 अप्रैल तक बताया जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो उठा है, जिसके चलते मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं जताई हैं, आसार जताए हैं। ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शफात अली, देखिए, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बीच में तो एक बार लग रहा था कि गर्मी आ चुकी है, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने मिजाज बदल दिया है। क्या क्या नुकसान किसानों को हो रहे हैं और किस तरीके से, किस स्तर पर जनजीवन प्रभावित है इस समय, देहरादून में बात करें तो? हाँ सचिन, देखिए, देहरादून में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में इस वक्त बारिश है और 3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। और सबसे ज्यादा जो तेज बारिश है वो मैदानी जो क्षेत्र है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, यहाँ पर बारिश है। हालांकि अभी थोड़ा सा बारिश से राहत मिली है, कम हुई है बारिश, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ लगातार बारिश चल रही है। और इसके देखिए मौसम तो सुहाना हुआ है, ऊपर बर्फबारी भी है, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो मैदानी क्षेत्र के किसान है, गेहूं की फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं, गेहूं कटे थे खेत में वो बर्बाद हो चुके हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर भी कुछ फसलों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन अभी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगले 3 दिन तक येलो अलर्ट है और तेज बारिश होने की संभावना है, वो चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र हो। ठीक है शफात अली, ऐसे में अगर दुर्गम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जब बारिश होती है तमाम तरीके के खतरे होते हैं। भूस्खलन का खतरा होता है, पहाड़ से जो चट्टानें हैं वो दरकने लगती हैं बारिश के चलते। ऐसे में वहां पर जनजीवन का क्या कुछ हालचाल बना हुआ है इन दिनों? हाँ देखिए, कुछ क्षेत्रों में वसंत को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, मार्ग बंद हुए हैं, हालांकि उन मार्गों को खोल दिया गया है। ठीक है। और कभी की अगर घटना की बात करते हैं तो मसूरी क्षेत्र में पुस्ता गिरा था और पुस्ता गिरने से जो वाहन चल रहे थे नीचे से, पर 5 वाहन उसकी चपेट में आए थे। ठीक है। किसी की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें तो वहाँ पर भी छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं सामने आई। हालांकि कोई ऐसा मानवीय नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ रास्ते जरूर बंद हुए थे। बड़े जो पत्थर है वो पुस्ता पहाड़ों से नीचे गिर गए थे, लैंडस्लाइड जब हुआ था, हालांकि उनको हटा दिया गया। ठीक है। और शफात अली, ऐसे कई इलाके भी हैं उत्तराखंड में जिनसे बताया जा रहा है कि बारिश के बाद से जो बाढ़ जैसे हालात है मानो बन चुके हों। प्रशासन की तरफ से क्या युद्ध स्तर पर कुछ तैयारियां की गई हैं आगे, ताकि आने वाले 2 से 3 दिन में अगर बारिश ज्यादा बढ़ती है तो ज्यादा नुकसान न हो बारिश से? हाँ बिल्कुल बसंत, तो देखिए, क्योंकि ये उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं और बेमौसम की ये बारिश है, तो इसको लेकर के SDRF भी अलर्ट है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए, व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए। और जहां जहां भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कतें किसी को पेश आती है तो कुछ नंबर फ्लैश किए गए हैं, तो तुरंत SDRF को या स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जा सकता है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है शफात अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में हम बात कर रहे हैं मौसम को लेकर, तो लगातार हो रही बारिश से भारी तबाही मची हुई है। देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, उधम सिंह नगर में हालात जो है वो बिगड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों को अलर्ट पर रख दिया है। SDRF और आपदा प्रबंधन की टीमों को तैयार रहने को कहा गया है, क्योंकि जो हालात हैं वो कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश को लेकर बैठक भी ली है, क्योंकि बारिश हो रही है, उससे नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान के आकलन को लेकर और आने वाले नुकसान से बचने को लेकर ये बैठक ली गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। चर्चा रही इस दौरान कि क्या कुछ नुकसान हुआ है,
आने वाले दिनों में जो बारिश होगी उससे किस तरीके से बचा जाए। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में लगातार जो आपदा से बचाव के लिए, अतिवृष्टि से बचाव के लिए, चाहे वो हमारी SDRF हो, आपदा प्रबंधन हो, जिले की टीम है और हमारे यहाँ के सचिवालय के स्तर पर सभी को तैयारी के लिए कहा है और सभी तैयार भी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देहरादून, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर 4 जनपदों में ज़्यादा बारिश हुई है। पिथौरागढ़ चंपावत हाईवे बंद हुआ था, उसको भी खोला जा रहा है। अन्य स्थानों पर अभी सभी जगह यातायात सुचारू रूप से चालू है। PWD और अन्य विभाग जो हमारे मलबा आने के कारण से जहाँ पर भी ऐसी संभावना है कि सड़क बाधित हो सकती है, तो उस सबको चालू करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और आगे सभी स्थितियों पर नज़र रख रहे हैं। तो जो खेती का, कृषकों का भी इसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन कृषि विभाग करेगा और उसमें भी जो समुचित रूप से ज़रूरी होगा सहायता के रूप में वो सरकार उसको भी करेगी। सर, जोशीमठ के बारे में आपने बात करी है, वहाँ की स्थिति, क्योंकि बारिश तो पूरी जगह हुई, बर्फबारी भी हुई है। जोशीमठ को लेकर क्योंकि हम लोग लगातार अपनी समीक्षा प्रत्येक दिन ही करते हैं, तो अभी भी मैंने यही जानकारी ली है कि वहाँ पर बारिश के बाद किस प्रकार की स्थिति है और अभी स्थिति वहाँ पर पहले जैसी है, कोई ऐसा वो नहीं है, नया कोई डेवलपमेंट नहीं है। और हमारा प्रयास है कि अब चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है, तो चारधाम यात्रा की भी साथ साथ सारी तैयारियां हो जाएं, सारे मार्ग ठीक प्रकार से चालू हो जाएं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं और इस बार यात्रा की तैयारी भी जो काफ़ी बाद में होती थी, पहले के सालों में अगर अप्रैल माह में यात्रा प्रारंभ होती थी या मई में होती थी, तो उसी के कुछ दिनों पहले, पिछले साल भी हमारी 4-5 दिन पहले यात्रा की तैयारी प्रारंभ हुई थी, लेकिन इस बार हमने यात्रा की तैयारी दिसंबर माह, जनवरी माह से शुरू कर दी थी और मैंने भी उसके लिए अभी तक 3 से 4 मीटिंगें लगा हम लोग कर चुके हैं और यात्रा सुचारू होने तक हर प्रकार के इंतजाम आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर भी जो तैयारियां होनी, क्योंकि पिछले बार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित काफ़ी सारे केस आए थे, काफ़ी सारी जो दिक्कतें आई थी। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी से भी हमने अनुरोध किया है कि चारधाम यात्रा में भारत सरकार की तरफ से भी जो है कुछ समुचित जो हमारी तैयारी हैं उसमें सहयोग किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, इसलिए चारधाम यात्रा है, अभी आई हुई दृष्टि है, इन सभी के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसीलिए मैं आज स्वयं भी यहाँ पर आकर देख रहा हूँ कि कहीं पर और कुछ करने की आवश्यकता हो। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मौसम को लेकर कि बारिश किस तरीके से आफत बनकर टूट रही है पहाड़ों पर। तो एक बार फिर से पहाड़ों पर प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। रामनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तिलमठ महादेव मंदिर के पास बरसाती नाले में बस बह गई। अंदाजा लगा सकते हैं आप, एक नाले में बस बह गई, पानी का बहाव कितना रहा होगा। इसलिए बाढ़ जैसे हालात जो हैं बने हुए हैं। बस में 27 यात्री सवार थे। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया है, सभी को बचाया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, रामनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक नाला जो है अपने उफान पर आ चुका है और लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश को लेकर 2 से 3 दिन के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लगातार बारिश के बढ़ने से जो नदियां नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो गए हैं। उत्तराखंड में अगर बात करें तो कई जगहों पर बस में 27 यात्री सवार थे, बस फंस गई इस नाले के बीच में। उसके बाद रेस्क्यू कर सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। गनीमत रही कि कोई नुकसान, कोई जान का नुकसान इस दौरान नहीं हुआ, वरना अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि बिल्कुल नाला एक बड़ी बहती हुई तेज बहाव वाली नदी में तब्दील हो चुका है। 3 घंटे से काफी बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर ये पानी का प्रवाह भी बहुत तेज था। यहाँ खेड़ा नाले के पास में खेड़ा काटकोट मार्ग पर खेड़ा नाले के पास में बस जो है वो पलट गई थी, नाले में पलट गई थी। 27-28 सीटर बस थी,
27 यात्री हैं, सुरक्षित है यात्री। पानी का बहाव उधर तो कम था सर, बीच में जैसे आ जाए पानी बढ़ गया, गाड़ी पानी का बहाव से पलट गई सर। कितने लोग थे? 27 लोग थे। आपका नाम? योगेश कुमार। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस रामनगर से डॉनपुर। तो वहीं मसूरी में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। लाइब्रेरी अकादमी मार्ग पर भूस्खलन देखने को मिला। भूस्खलन के चलते कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर मलबा गिर गया। एक पहाड़ से फिसलकर जो मलबा है वो सीधा आ गिरा वाहनों पर। बरसात के कारण जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। मलबा गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है और बताते कि पहले भी यहां पर 2 बार इस तरीके की घटना पेश आ चुकी है। यह पुस्ता गिर चुका है जिसके बार बार गिरने से आज भी वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि मौके पर रोड खोलने के लिए, रोड को सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू करने के लिए जेसीबी लगा दी गई थी। उसके बाद जेसीबी की मदद से रोड को फिर से खुलवाया गया और उसके बाद फिर से यातायात जो है वो सुचारू रूप से चल सका। मसूरी की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। तो हम ऑफिस के अंदर बैठे थे, तो जब पहले बिजली ट्रांसफार्मर की आवाज़ आई, हमने सोचा मैंने कोई ट्रांसफार्मर की आवाज़ आई हो गई। फिर जब ये गिरा तब हम लोग बाहर आए बारिश में। बारिश में बाहर आए तो देखो गाड़ियाँ, सारी गाड़ियाँ गिरी पड़ी हुई थी। कितनी गाड़ियाँ थी जिनको नुकसान हुआ इससे? ये 4-5 गाड़ी है। 4-5 गाड़ी। कोई आदमी तो नहीं था? ना, आदमी कोई नहीं था। और मुझे ये भी शंका है कि कोई इसके अंदर कोई आदमी भी कोई गाड़ी भी अभी भी है। ये पुस्ता एक निजी होटल का यहाँ पे गिरा है और जिसने नगर पालिका की रोड के साथ साथ कई गाड़ियों को यहाँ नुकसान पहुँचाया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे दबी हुई हैं अंदर। अभी देखना है कि क्या क्या नुकसान इसमें हुआ है और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया गया है एवं PWD वालों को भी बता दिया गया है कि जल्द से जल्द ये रोड खोली जाए। और यहाँ देखिए, क्योंकि जब ये मलबा हटेगा उसके बाद ही पता लगेगा कि जान माल की क्या हानि हुई है। और मेरे ख्याल से जेसीबी अभी पहुंची है। तो वहीं बात टिहरी की करें तो टिहरी में भी बारिश से हाल बेहाल है। मार्च के महीने में कोई मौसम नहीं होता है बारिश का, ज़्यादा ठंड रहती है, गर्मी का एहसास जो है वो बढ़ने लगता है मार्च के महीने में। लेकिन इस बार कुछ उल्टा ही हो रहा है। सर्दियों में बारिश की बूंद न गिरने से फरवरी में गर्मी लगने लग रही थी और साथ ही आपको बता दें कि लेकिन अचानक मार्च आते आते मौसम ने एक बार फिर से करवट ली और ठंड की तरफ मौसम का रुख देखने को मिला। पूरे महीने हर दूसरे तीसरे दिन बारिश की वजह से इस बेमौसमी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जबकि इस बेमौसमी बारिश से लोग बुखार और खांसी की चपेट में भी आ रहे हैं। तो वहीं आज अगर बात करें, दिन भर तेज बारिश भी हुई और साथ ही तूफान से जहां पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां नाले नदियों का रूप ले चुके हैं और बिल्कुल तालाब में मानो तब्दील हो गए हों। जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।